आप सभी का फिर एक बार लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फिर से ज्योग्राफी बुलेटिन, लेकिन ये बुलेटिन होने वाली है खास, क्योंकि कुछ नदियां जो है हमारे भारत की वो विशेष रूप से बार बार जो कि आती रहती हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जिनसे आते रहते हैं, वो उनके बारे में और उनके जो अलग अलग नाम हैं उनके बारे में आज की वीडियो में हम विशेष रूप से देखेंगे। नदियों का वीडियो के लिए हम लोग दूसरे बुलेटिन से ही प्रॉमिस कर रहे थे, बट मिसलेनियस में इतने क्वेश्चंस थे जो स्टेट से रिलेटेड थे कि अभी भी वो खत्म नहीं हुए हैं। बट नदियों को यहाँ रखने का एक विशेष प्रयोजन है ताकि आपके रिवर्स रिवाइज हो जाए। और इस वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दिया जाए, जो अगला वीडियो है, जो आपका ज्योग्राफी बुलेटिन पार्ट 7 है, उसमें मिलेगी आपको फिर से एक बार नदियों की क्लास। तो नदियों में फिर उसमें क्या और उसमें क्या डिफरेंस है, तो ये देखने के लिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है और वो है ये, भारत में सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है, विच इज द बिगेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इंडिया में जो सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है वो गंगा रिवर सिस्टम है। गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो जो है लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है। इसका उद्गम कहाँ से होता है और ये फिर कहाँ जाके खत्म होती है, इनके लिए आपको अगला बुलेटिन देखना है। फिर भी आपको एक बार बता दिया जाए कि लॉन्गेस्ट रिवर है, इसलिए वैसे तो आप अगर बात करें तो इंडस है जिसकी लेंथ बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी इसको लार्जेस्ट रिवर सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि गंगा टोटली इंडियन मेनलैंड में फ्लो करती है और इंडस इस समय कहाँ है, मेजर पोर्शन जो इंडस का है, सिंधु नदी का एक मैक्सिमम हिस्सा वो कहाँ फ्लो करता है अब, तो वो पाकिस्तान में अब फ्लो करता है, बहता है। तो इसके लिए गंगा को ही कहा जाता है लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया। इसका उद्गम आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर से होता है उत्तराखंड, और ये फिर पूरे इंडिया में बह के और वापस बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से बहती है और वहां से बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर ये खत्म हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये था गंगा के बारे में एक ओवरव्यू। गंगा इसलिए लार्जेस्ट रिवर सिस्टम कही जाती है क्योंकि ये टोटली इंडियन मेनलैंड मतलब भारतीय मेनलैंड में फ्लो करती है। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, गंगा नदी अपना जल कहाँ बहाती है। आप अगर देखेंगे तो मेजरली यही दो जगह है जहां पे मेजर नदियां हैं भारत की, वो अपना जल बहाती हैं। ठीक है, तो ये दो जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इसको आपको ध्यान में रखना है और आपको एक टेबल जैसा बना लेना है। नदी, उसका उद्गम स्थल और वो कहाँ जाके अंत होता है। तो उसमें आपको मिलेगा, पहले आप बे ऑफ बंगाल वाला बना लीजिएगा, फिर सारा अरब सागर वाला बना लीजिएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको एक तरह से वो पूरा याद हो जाएगा। अभी आप बताइए गंगा नदी अपना जल कहाँ बहाती है, तो अभी हमने देखा कहाँ, तो वो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अभी हमने बात की गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। मतलब आपका जो ऑप्शन ए है वो सही है, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या गंगा नदी का उद्गम होता है। चलिए, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं इसलिए हम लोग एकदम फास्ट चलेंगे। 104 ये इसलिए स्पेशली रखा गया, एक डिफरेंट सा नाम है, तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो ध्यान रखिएगा कि ये किसकी सहायक नदी है, और दूसरा इसलिए भी रखा गया है ताकि आप गंगा की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज मतलब सारी सहायक नदियों के नाम एक बार याद कर ले, बहुत ही विशेष है। तो ये जो पुनपुन नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो वो गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात चल रही है गंगा की, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका अगला प्रश्न है वो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो सबसे लंबी नदी की ही होगी। तो ये नदी, ये जो ट्रिब्यूटरी है वो किस ट्रिब्यूटरी के, किस सहायक नदी का हिस्सा है, तो नदी है गंगा और इसकी सहायक नदी जो है वो है यमुना। तो जो ऑप्शन बी है आपका वो सही जवाब है, ऑप्शन बी यमुना। यमुना जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर है, यानी कि सबसे लंबी सहायक नदी। और किसकी सहायक नदी है ये, तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि गंगा की सहायक नदी है, तो यमुना।
इसलिए सहायक नदियों के भी नाम आपको ध्यान रखना आवश्यक है। गंगा की बात चल रही है तो दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? दक्षिण गंगा। तो जब आप बात करेंगे दक्षिण गंगा की तो दक्षिण गंगा है आपकी गोदावरी। दक्षिण गंगा कौन सी है? तो दक्षिण गंगा है आपकी गोदावरी। गोदावरी याद रखिएगा, दक्षिण गंगा यानी कि गोदावरी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है, दक्षिण गंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। पद्मा जब ब्रह्मपुत्रा यानी कि किससे? जमुना से, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहते हैं, जब जमुना से मिलती है तो जो दोनों फॉर्म होती है उसको मेघना कहते हैं, और यहीं के बाद ये कहाँ जाके मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका आंसर क्या है आपका? तो ए पद्मा। क्या आंसर है आपका? ए पद्मा। चलिए 108वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए। What is river ब्रह्मपुत्र called in China? नदी ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में क्या कहते हैं? चीन में, जल्दी बताइए। तो चीन में अभी हमने देखा, इसको क्या कहते हैं आप जल्दी से बता दीजिए। चीन में, चीन में नहीं देखा था हमने कहा देखा था बांग्लादेश में, तो चीन में इसको सांगपो कहते हैं। अभी हमने देखा इसको बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो बांग्लादेश में उसको जमुना कहते हैं, और चीन में क्या कहते हैं? तो चीन में सांगपो कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आपका 110वां प्रश्न है वो ये है, 109वां प्रश्न। तो 109वां प्रश्न आपका कह रहा है कि किस भारतीय नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है, द सॉरो ऑफ बिहार। ये सारे निक नेम जो है रिवर्स के आपको जानने ही चाहिए। तो जैसे बिहार आता है तो बी के याद रख लीजिएगा, बिहार का शोक कोसी होता है। हम लोग कहते हैं ना बहुत कोस रहा था, वो कोसना, तो बिहार का शोक क्या है? कोसी है, ऑप्शन डी। क्विकली रिकॉल करिए, आप लोग शुरू से पढ़ क्या रहे हैं। तो सबसे पहला था लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, तो वो था गंगा। उसके बाद गंगा के बारे में बात किया, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। फिर हमने कहा गंगा को क्या कहते हैं बांग्लादेश में? तो पद्मा कहते हैं। फिर हमने कहा दक्षिण गंगा किसको कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। इस तरह से हम आगे बढ़े। फिर उसके बाद हमने देखा कि ब्रह्मपुत्र को चीन में क्या कहते हैं? तो सांगपो कहते हैं। हमने देखा ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। जो पद्मा और जमुना यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है तो वो वाली नदी को मिलने के बाद उसको मेघना कहते हैं। अब हम जो क्वेश्चंस पे आए हैं वो शोक पे आए हैं। तो पहला बिहार का शोक, तो बिहार का शोक कोसी। जो दूसरा वाला है वो बड़ा ही फेमस है, क्या है आपका? बंगाल का शोक। आप हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था, रूर, भारत का रूर किसे कहते हैं? तो वो भी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी। तो अभी जल्दी से बता दीजिए बंगाल का शोक किसे कहते हैं? सौरव ऑफ बंगाल। तो बिल्कुल सौरव ऑफ बंगाल है आपका दामोदर, ऑप्शन सी दामोदर। तो दामोदर रिवर जो है वो क्या है? सौरव ऑफ बंगाल है। सौरव ऑफ बंगाल क्यों था दामोदर? तो आपको बिल्कुल पता है, ये भी हमने डिस्कस किया। अगर आपको याद नहीं होगा तो ज्योग्राफी बुलेटिन पार्ट 3 जाके देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 111वां प्रश्न, किस भारतीय नदी को असम का शोक कहते हैं? शोक की बात चल रही है तो बिहार बंगाल का हमने देख लिया। बिहार बंगाल का क्या है? तो बिहार बंगाल का कोसी और दामोदर है। अभी बात हो रही है असम की। तो असम का शोक कौन है? तो असम का शोक है ब्रह्मपुत्र, ए बी। असम का शोक है ब्रह्मपुत्र, बी, ऑप्शन बी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो असम का शोक है। ठीक है, अब बढ़ते एक और शोक की तरफ। एक और शोक कौन है? एक और शोक, अशोक नहीं, गलत। एक और शोक है ओडिशा का शोक। तो हमने पहला देखा क्या? हमने देखा कि बिहार का शोक तो कोसी, हमने देखा बंगाल का शोक तो दामोदर, हमने देखा ए असम का शोक तो ब्रह्मपुत्र। अब बात हो रही है ओडिशा का शोक, तो ओम, महानदी। देख लीजिए बी के बी डी ए बी और ओम। तो ओडिशा का शोक कौन है? महानदी। ओम से याद रख सकते हैं आप। ओडिशा का शोक जो है महानदी है, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब है।
फिर से हम बार बार आप लोग से कहते चल रहे हैं, आप लोग याद ध्यान रखते चलिए। तो अगर बात आ गई बिहार की, तो हम बिहार में कोसना बहुत यूज करते हैं कि बहुत कोस रहता है इंसान, तो उससे आपको कोसी याद रख लीजिए। कोसी बिहार का शोक है आपका। जब बंगाल के शोक की बात हो तो शायद इसको तो याद भी करने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपने पढ़ लिया है। तो दामोदर हो गया आपका बंगाल का शोक। जब बात हो असम की तो ए भी याद करना है आपको, अमिताभ बच्चन। असम का शोक जो है वो कौन है आपका, तो वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। अब जब ब्रह्म की बात हो गई तो ओम की बात क्यों नहीं होगी, तो उड़ीसा का शोक कौन है आपका, तो उड़ीसा का शोक महानदी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। एक बार क्विक से रिकॉल करेंगे हम सारे प्रश्न, बिल्कुल परेशान मत होइए। निक नेम की बात चल रही है तो कैसे भूल सकते हैं, किस नदी को सॉल्ट रिवर बोलते हैं, नमक नदी कहा जाता है, तो इसका नाम है लूनी। जिस नदी को सॉल्ट रिवर कहते हैं यानी कि नमक नदी, लूनी नाम है इसका। लूनी को लवन नारी भी कहते हैं, लूनी नदी, सॉल्ट रिवर। चलिए, किस भारतीय नदी को केरल की जीवन रेखा कहते हैं, बहुत हो गया शोक, अब जीवन रेखा की बात कर लेते हैं। तो जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ केरला कौन है, पेरियार। देखिए नाम से थोड़ा तो आप याद रख ही सकते हैं, पेरियार काफी साउथ इंडियन सा नाम है। तो लाइफ लाइन ऑफ केरला कौन सा हो गया, तो पेरियार हो गया। बाकी दिक्कत है तो केपी याद रख लीजिए। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ केरला कौन है, पेरियार रिवर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिक्किम, सिक्किम का लाइफ लाइन कौन है, सिक्किम। जब हम सिक्किम की बात करें तो एक बार ऑप्शन में देखिए, सिक्किम जैसा नाम लूनी तो है नहीं, सॉल्ट रिवर इसको कहते हैं, पेरियार है नहीं, तो टीस्टा जो है आपका, टीस्टा, इसको सिक्किम की लाइफलाइन कहते हैं, टीस्टा। ठीक है, STUB, सिक्किम टीस्टा, बहुत इजी है, KPST। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 116, किस भारतीय नदी को गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। हमने देखा केरल की जीवन रेखा पेरियार, हमने देखा सिक्किम की जीवन रेखा तो तीस्ता, अब बात आ गई ये है गोवा की जीवन रेखा, तो ये है मांडवी, मांडवी रिवर, GM जनरल मैनेजर। तो गोवा का जो लाइफलाइन है वो है मांडवी। चलिए ये हो गया आपका 116वां प्रश्न समाप्त। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। किस भारतीय नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है, बता दीजिए आपको, ये बहुत ही फेमस नदी है, जल्दी से आंसर बताइए। लाल नदी, रेड रिवर। तो जो रेड रिवर है आपकी लाल नदी, वो कौन सी है, तो वो है आपकी द वेरी फेमस ब्रह्मपुत्र, BR चोपड़ा, ब्रह्मपुत्र, लाल नदी। सैंगपो को भी कहते हैं, अगर ऑप्शन में सैंगपो होता तो भी आप कह सकते थे। 118, किस नदी ने भारत को अपना नाम दिया। अब बात यही है कि जैसे नदियों के अलग अलग नाम हैं, तो अलग अलग नाम से वो ऑप्शन में अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। तो अगर कभी ब्रह्मपुत्र की जगह सैंगपो यूज हुआ है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसी के लिए है ये बुलेटिन। किस नदी ने भारत को अपना नाम दिया है, तो बिल्कुल इंडस ने दिया है, बेशक इंडस ने इंडिया बनाया है, और ये हमने देखा भी है सिंधु से ही हिंदुस्तान भी बना है। तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल था। तो आपका अगला प्रश्न है, सिंधु नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, बहुत इजी है, इंडस, सिंधु आपका सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इंडस सिंधु, और इससे ही इंडिया, हिंदू, हिंदुस्तान सब बना है। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम सारा प्रश्न एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो इसमें ऑप्शन नहीं, आपके लिए क्वेश्चन है, गंगा के 2 प्रमुख धाराओं का नाम बताइए। 2 प्रमुख धाराओं का नाम जल्दी से बताइए बिना देरी के, ताकि हम रिवाइज कर सके बाकी क्वेश्चन। बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं कि अलकनंदा है, ठीक है,
तो अलकनंदा और भागीरथी ही आपका सही जवाब है। अब आइए जल्दी से सारे क्वेश्चंस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सारे क्वेश्चंस हैं आपके, टाइम पहले क्वेश्चन से देखें तो पहला क्वेश्चन था लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। तो सबसे बड़ा रिवर सिस्टम कौन सा है, तो गंगा है। क्यों है बताया मैंने वो भी। उसके बाद 102वां है कि ये कहाँ पर अपना जल जाके बहाती है, तो बे ऑफ बंगाल में शुरू होती है। कहाँ से, तो अगला प्रश्न शुरू होती है, तो शुरू होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और इसके बाद इंडिया से होते हुए जाकर पद्मा नदी बन जाती है बांग्लादेश में, वहां जमुना यानी बांग्लादेश से मिलकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पुनपुन नदी किसकी सहायक नदी है, तो बिल्कुल गंगा की सहायक नदी है। फिर अगला प्रश्न था भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, तो वो भी गंगा की ही सहायक नदी है, उसका नाम है यमुना। उसके बाद हमने देखा कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण गंगा है आपकी गोदावरी। फिर हमने देखा गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, दोनों मिलते हैं तो उनको मेघना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में क्या कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं चीन में, का जमुना नाम है बांग्लादेश में। 109वां प्रश्न, किस भारतीय नदी को बिहार का शोक, जब हम शोक की बात की तो बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर। फिर उसके बाद हमने एक और चीज कही कि रूर ऑफ इंडिया, भारत का रूर किसे कहा जाता है, तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को कहा जाता है। असम का शोक हो गया आपका AB यानी ब्रह्मपुत्र। फिर उड़ीसा का शोक तो OM है, तो महानदी। उसके बाद 113वें प्रश्न में हमने देखा कि नमक नदी सॉल्ट रिवर किसको कहते हैं, तो लूनी को कहते हैं। उसके बाद हमने देखा केरल की जीवन रेखा, तो केरल की जीवन रेखा है पेरियार। हमने सिक्किम की जीवन रेखा देखी तो तीस्ता है। उसके बाद हमने गोवा की जीवन रेखा की बात की तो मांडवी। 117वें प्रश्न में हमने देखा कि लाल नदी किसे कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र या सांगपो को लाल नदी यानी रेड रिवर कहते हैं। 118 भारत को जो नाम मिला है इंडिया, वो किस नदी से मिला है, तो इंडस से मिला है। फिर सिंधु नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो इंडस को ही जाना जाता है। फिर आखिरी हमने देखा कि 2 हेडस्ट्रीम जो है गंगा की, चाहे वो अलकनंदा हो चाहे भागीरथी हो, तो वो दोनों मेंशन करना था आपको स्वयं से। अगले बुलेटिन के लिए तैयार हो जाइए। मेजर प्रश्न सिर्फ उद्गम स्थल और कहाँ जाके बह जाती है, फाइनली एंड कहाँ होती है रिवर्स, उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। बिल्कुल एकदम से रैपिड फायर सब फिर से होगा राउंड। तो रिवर्स जैसा कि आप लोगों का फेवरेट है, काफी ज्यादा आपको इंटरेस्ट है रिवर्स में, तो हम फिर से रिवर्स ही देखेंगे। तो इसलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी से जल्दी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लेके वापस आए। आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.